नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की सांसद कंगना रनौत आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती है। अपने बयानों को लेकर तो इससे पहले वो बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमें तो आजादी ही 2014 में मिली है। चलिए, उस बयान के बाद भी सबने एक बार को ये सोचा होगा कि अपने जो उनका क्षेत्र है, जो कला का क्षेत्र है, जिसके जरिए फिल्मों में वो काम करती हैं या वो एक अभिनेत्री हैं, तो अभिनय के जरिए जो उन्होंने अपनी एक अलग छाप किसी समय में छोड़ी है, उसी अभिनय के जरिए आगे भी वो लोगों को अच्छा प्रदर्शन या अभिनय के जरिए अपनी जो अलग छाप है वो छोड़ती रहेंगी, दिखाएंगे अच्छा प्रदर्शन। लेकिन फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके की हालत कंगना रनौत द्वारा बनाई गई फिल्म इमरजेंसी की नजर आ रही है, उसके बाद अभी भी इस बात पर संदेह ही है कि जिन सवालों को लेकर कंगना हमेशा घिरी रही हैं, क्या अब वो सवाल थमेंगे या और ज्यादा बढ़ेंगे। फिलहाल मैं बात कर रही हूं उनकी नई रिलीज हुई फिल्म इमरजेंसी को लेकर, जिसको लेकर ना सिर्फ वो सवालों के घेरे में है बल्कि विवादों में आ गई है। दोस्तों, दरअसल उनकी फिल्म को लेकर पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि पंजाब से जुड़े लोगों का ये कहना है, वहां के संगठनों का ये कहना है कि जिस तरीके से इस फिल्म में पंजाब की संस्कृति को या उस समय इमरजेंसी के टाइम में पंजाब के लोगों को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, जो चीजें दिखाई गई हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो फिल्म जो है उसमें सिर्फ मसाला डाला गया है और मसाले के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है, ये कहते हुए नजर आया। अब उसको लेकर क्या क्या विरोध हो रहा है, कंगना रनौत ने खुद इस पर प्रतिक्रिया दी है, किसके ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी है, ये सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही खबरें आपको पल पल की अपडेट जो है वो मिलती रहे। ये जो खबर है ये तब सामने आई जब कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी, जिसको लेकर काफी वक्त से खुद कंगना इंतजार कर रही थी, खुद उनके कई शुभचिंतक जो हैं वो इंतजार कर रहे थे, खासकर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इमरजेंसी का जो दौर है वो इंदिरा गांधी के जमाने में लगा था। दोस्तों, इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसको लेकर आज तक भी कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी अपने निशाने पर लेती रहती है। अब ये जो पूरी फिल्म है, इसको कंगना रनौत द्वारा डायरेक्ट किया गया है ऐसा कहा जा रहा है, और पूरी फिल्म जो है उन्हीं के द्वारा पूरी फिल्म में अभिनय जो है इंदिरा गांधी का वो निभाया गया है। ये खबर कहती है कि इस फिल्म के रिलीज होते ही विवाद जो है बढ़ गया है, सिख संगठन प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इसको कंगना रनौत ने उत्पीड़न बताया है। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि ये जो पूरी फिल्म है, इसका विरोध पूरे पंजाब में हो रहा है। सिख नेताओं का आरोप है कि फिल्म ने देश में भाईचारे को चोट पहुंचाने का काम किया है। इमरजेंसी ये जो फिल्म है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल आपातकाल लागू करने पर आधारित फिल्म है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत पहले फिल्म का ट्रेलर आ चुका था। जब ट्रेलर आया था, जब फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, उस समय भी तमाम जो सिख संगठन हैं, जितने भी पंजाब से जुड़े लोग हैं दोस्तों, उन्होंने शिकायत करते हुए ये पहले भी लेटर दिया था कि ये जो फिल्म है रिलीज नहीं होनी चाहिए, और अब पंजाब के तमाम थिएटर के बाहर इस फिल्म का विरोध किया जा रहा है। कई थिएटर में इस फिल्म को रिलीज करने पर मनाही लगाने की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए कई थिएटर्स में। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने फिल्म के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको फिल्म के कलाकारों से जुड़ा उत्पीड़न बताया है। उनकी तरफ से और टीम कंगना की तरफ से कहा गया है, ट्वीट करते हुए क्या कहा गया, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। कहती हैं, ये पूरी तरह से कला और कलाकार का उत्पीड़न है। पंजाब से कई शहरों से रिपोर्ट आ रही है कि ये लोग फिल्म इमरजेंसी को प्रदर्शित नहीं होने दे रहे। मैं सभी धर्मों का अत्यंत सम्मान करती हूँ। चंडीगढ़ में पढ़ाई और बड़े होने के बाद मैंने सिखों को करीब से देखा है और उनका अनुसरण किया है। कंगना रनौत वो अभिनेत्री हैं जो, जैसे मैंने इस बात से की कि बहुत ज्यादा विवादों में रही है। एक विवाद से जुड़ा इनका और नाता है, और वो विवाद था दोस्तों, आपको याद होगा, किसान आंदोलन। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा अगर किसी की भूमिका थी तो हरियाणा और पंजाब के लोगों की थी, हरियाणा और पंजाब के किसानों की थी। अभी फिलहाल भी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी अगर कोई निभा रहा है तो पंजाब के किसान निभा रहे हैं दोस्तों, जिनका कहना है कि सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। उस समय
कंगना रनौत की टिप्पणियों ने इस कदर किसानों को आहत किया था कि किसानों से जुड़े जो परिवार हैं उनको बहुत ज्यादा कंगना के बयान से ठेस पहुंची थी। और ठेस इस कदर पहुंची थी कि बीते कुछ समय पहले ही एक खबर सामने आई थी जिसमें एयरपोर्ट पर जाते वक्त एक महिला सुरक्षा कर्मी ने कंगना रनौत के साथ हाथापाई की थी, कंगना रनौत पर हाथ उठाया था। इस तरीके की कुछ खबरें सामने आई और जब उससे बयान लिया गया तो उस महिला का कहना था कि कंगना ने हमारे माता पिता जो किसान आंदोलन में बैठे थे उनको लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। बाद में कंगना का भी बयान उस पर सामने आया कि उनके ऊपर आज ये हुआ है, कल को कुछ और होगा, तो उनकी सुरक्षा जो है बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो घटनाक्रम है ये पहले ही हो चुके हैं। इस फिल्म की बात की जाएगी तो इस फिल्म को लेकर भी बहुत बवाल जो है पहले से मच रहा था और अब जब रिलीज हो चुकी है तो ये बवाल और ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस के कई नेता इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस नेता हैं विधायक सुखपाल सिंह खेरा, इन्होंने ट्वीट के जवाब में एक्स पर लिखा है कि मैं हमारे देश के प्रति उनके योगदान को जाने बिना किसानों और सिखों की जानी मानी आलोचक कंगना द्वारा निर्देशित फिल्म इमरजेंसी पर प्रतिबंध लगाने की एसजीपीसी की मांग का समर्थन करता हूं। एसजीपीसी हमारी निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था है और सीएम भगवंत मान को उस फिल्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए जो सिखों को खराब तरीके से चित्रित करती है, हमारे पंजाब और राज्य और उसके लोगों को बदनाम करती है। सिखों की महत्वपूर्ण संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसजीपीसी कहा जाता है, इस समिति का कहना है कि इमरजेंसी फिल्म के खिलाफ इनका विरोध है क्योंकि इसमें सिख धर्म के इतिहास और 1984 के इतिहास को विकृत तरीके से प्रदर्शित किया गया है। अगर फिल्म पंजाब में रिलीज होती है तो इससे सिख समुदाय में आक्रोश और ज्यादा फैल जाएगा और इसलिए राज्य में इसकी रिलीज पर प्रतिबंध लगाना सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के कई नेता और इस समिति के जितने भी लोग हैं वो ना सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म पर तुरंत जितना जल्दी हो सके प्रतिबंध लगना चाहिए, ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इसको लेकर जितने रिव्यू आए हैं, चलिए विरोध तो एक तरफ से किया ही जा रहा है, लेकिन अगर एक दर्शक ये मानना चाहे कि इस फिल्म को देखा जा सकता है क्या, तो कई ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं या कई ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने इस फिल्म का रिव्यू किया है कि इसको कितने स्टार मिलने चाहिए। और जितने भी चैनल्स, जितने भी संस्थाओं ने इसको रिव्यू किया है दोस्तों, बहुत ही घटिया रेटिंग इसको मिली है इस फिल्म को। अगर इस फिल्म की बात की जाए तो कई फिल्म समीक्षकों ने जो फिल्म का रिव्यू करते हैं, कई फिल्म क्रिटिक्स जिनको आप बोलेंगे, उनकी तरफ से कंगना की फिल्म इमरजेंसी को कमजोर फिल्म बताया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म की बात की जाए, अगर उनके रिव्यू की बात की जाए तो कंगना रनौत खुद इस फिल्म बायोपिक को लेकर कंफ्यूज्ड है, ऐसा कहा गया है। ये फिल्म शिल्प के मामले में यानी क्राफ्ट के मामले में कमजोर बताई गई है। फिल्म को 1.5 स्टार इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से दिया गया है। एनडीटीवी ने भी इमरजेंसी को 1.5 स्टार ही दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अगर इस फिल्म की बात की जाए तो इसके रिव्यू में लिखा है कि इंदिरा गांधी के रूप में कंगना रनौत का उम्दा अभिनय इस राजनीतिक नाटक को झेलने लायक बनाता है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है और इसको किसी तरीके से कंगना रनौत ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के लिए झेलने लायक बना दिया है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा। इंडिया टुडे ने इमरजेंसी को 2.5 स्टार दिए हैं और वहीं लिखा है कि कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी पर एक त्वरित क्रैश कोर्स पेश किया है। दूसरी तरफ किसानों का प्रदर्शन जो है दोस्तों वो भी जारी है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि कंगना रनौत इससे पहले जो टिप्पणी कर चुकी है किसान आंदोलन को लेकर, उसको लेकर वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में थी और अब इस फिल्म के सामने आने के बाद पंजाब के लोग कंगना रनौत के खिलाफ और ज्यादा हो गए, उनकी इस इमरजेंसी फिल्म के खिलाफ हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि पंजाब की भगवंत मान सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, वहीं कंगना रनौत की इस फिल्म पर चाबुक चलता है या फिर नहीं। आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए